ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान भगवान कहते हैं, लक्ष्मीपट्टनम अध्याय के महात्म्य का उत्तम उपाख्यान मैंने आपको सुना दिया। अब अन्य अध्यायों के महात्म्य का श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेद वेद वेता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदैव प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घकाल तक देवताओं को तर्प किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मणों को कभी सदा रहने वाली शांति न मिली। वे परम कल्याण में तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से पति पशु सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आसन करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। तदनंतर एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पुण्य अनुभवी, अहंकार रहित, आकार रहित नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत सिद्ध थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न हो वे सदा सदा आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, मुझे शांति में स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन महात्मा ज्ञानी संत देव शर्मा को सोपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का सरवा था, परिचय दिया और कहा, वही आप वही आपको उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा की शरणों की वंदना की और समृद्धशाली सोपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उस वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंदित आनंदी रेखस से निश्चल हो रहे थे। वह अपलकर दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था। वहां उद्यान में मन मन वायु चल रही थी। वर्गों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदनंतर विद्वान देव शर्मा अन्य सीट से मित्रवान के समीप गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी। महाभाग में आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मैंने इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार का, विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको ग्रस लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसीलिए व्याघ्र को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग चला, किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस व्याघ्र के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उससे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, व्याघ्र, आपको तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ ना। आप इतनी देर से खड़े क्यों हो? आपके मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा है? व्याघ्र बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया। भूख प्यास भी मिट गई, इसीलिए पास आने पर भी अब मैं आपको खाना नहीं चाहता। व्यास के यूं कहने पर बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गया। इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि आप जानते हो तो बताओ। यह सुनकर व्यास ने कहा, मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछे। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय में पड़ा था। इतने में ही उन्होंने मुझी से आकर प्रश्न किया। वहां वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा। विप्र, मेरे पूछने पर वानर राज ने आदर पूर्वक कहा, आज आज अजापाल, सुनो, इस विषय में
मैं आपको प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ। ये सामने सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है उसकी ओर देखो, इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यह सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे जो तपस्या में संलग्न लगन होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा के ये मधुर वचन वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ एवं अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे आपका आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यूँ कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात अंतम ग्रंथ शुरू होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ तपोवन शांत हो गया। उनमें शीत उष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वथा अभाव हो गया। ये सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है, वानराज के यूं कहने पर मैं प्रसन्नतापूर्वक बकरी और ब्याग के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का भार पा लिया है। तब भद्र पुरुष, आप भी सदा द्वितीय अध्याय की आवृत्ति क्या करो। ऐसा करने पर मुक्ति आपसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहते, प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुरी की राह ली। वहाँ किसी देवालय में पूर्वक आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने ये सारा बता निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर सुदंतम कर्म वाले देश में प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने अनवद्य प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। लक्ष्मी, यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया है। हर तृतीय अध्याय का महात्म्य बतलाऊंगा। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम